हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल जो है उसका एक वो जो वीडियो है वो प्रीमियर हुआ और मैंने देखा काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर लाइट का भी न्यूमेरिकल करा दिया जाए बिकॉज प्री बोर्ड्स जो है काफ़ी लोगों के चल रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम ले आए हैं भाई, आपने पुकारा और हम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए आपके लिए लाइट का न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। और 20 क्वेश्चन ऐसे, देखो यहाँ भी मैं 25 कर रहा था पर मुझे रेलेवेंट जो है वो 20 लगे तो मैं वो ले आया हूँ। तो ज़रूर से आप जो है इन 20 क्वेश्चंस को, तरीका मैंने आपको बताया, जब भी न्यूमेरिकल है वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, अपने से क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आ रहा तो प्रोसीड करो, मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। सो हर सवाल जब आ रहा है पॉज करो एंड डेफिनेटली ट्राई दैट क्वेश्चन, ठीक है, ईच एंड एवरी वन। तो अपना जो नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाओ, इस वीडियो के सामने बैठ जाओ और चलो स्टार्ट करते हैं। यस, फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम फॉर्मूला कलेक्ट कर लें। सर इस चैप्टर में फॉर्मूलाज तो हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज बिल्कुल हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं लेंस वाले फॉर्मूला लिख देते हैं। अब लेंस से रिलेटेड, मतलब लेंस वाले फॉर्मूला, मतलब लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंस से रिलेटेड। सो जो लेंस फॉर्मूला है, पहला तो मैं लेंस फॉर्मूला ही लिख दूं। क्या है लेंस फॉर्मूला सर? फटाफट से दिमाग में रिकॉल करो। 1/f, f यानी फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/v यानी कि इमेज डिस्टेंस, और लेंस है, लेंस वाले में माइनस होता है 1/u, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके सर, अगर यही मिरर होता तो मिरर में मिरर फॉर्मूला लगता। अगर जब भी क्वेश्चन में मिरर दिया है तो वहां पर मिरर फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज मिरर फॉर्मूला। क्या बात कर रहे हो सर, बताओ जल्दी से। तो इसमें बस सेम चीज है, प्लस आ जाती है ना। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये यहां पर गड़बड़ी मत करना साइन में। क्वेश्चन में जैसे ही दिख गया लेंस फॉर्मूला, मिरर दिख गया, मिरर फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा मिरर में हम एक और चीज करते हैं। व्हेनेवर मोस्टली यहां पर तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है जो स्फेरिकल मिरर है उसका। सो याद रखना वो दूसरा जो मैं यहां बता रहा हूं रिलेशन, फोकल लेंथ जो यहां पुट करना होगा, रेडियस कहां से, रेडियस से क्या करे, तो रेडियस का हाफ जो है वो हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अच्छा, लेंस में तुमको एक चीज बता दो, यहां पर ना रेडियस वाला कंसेप्ट नहीं, यहां पर मोस्टली ना फोकल लेंथ को पावर से रिलेट करने को जरूर आता है। तो याद रखना, अगर तुमको पावर ऑफ लेंस पूछा गया है, पावर ऑफ लेंस, तो यहां पर पावर इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन याद रहे फोकल लेंथ तुम्हारा किस में होना चाहिए, मीटर्स में होना जरूरी है, और तब जाके पावर की जो यूनिट मिलेगी वो प्रॉपर डायोप्टर में मिलेगी। तो व्हेनेवर जब भी तुम ये पावर, फोकल लेंथ से पावर निकाल रहे हो तो ध्यान रहे कि फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, बहुत जरूरी। ओके, ये एक हो गया। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे भूल रहे हो सर? कैसे भूल सकते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं ऐसे कैसे भूलेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला नहीं, यहीं पर बताता हूं, साइन कन्वेंशन अलग से। सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं अभी इस तरफ दिखा रहा हूं, बट समझ लो आप कि ये ऊपर वाला मीडियम 1 है और नीचे वाला मीडियम 2 है। लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से एंटर करके जा रही है, दूसरे मीडियम में बेंड हो रही है डेफिनेटली, और ये हो गया नॉर्मल, है ना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of that second medium with respect to first medium by Snell's law, it is given by sin I by sin R, ठीक है। यह वाला बताऊंगा अभी, मैग्निफिकेशन वाला, पहले ये देख लो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट अगर फर्स्ट मीडियम में c1 है, यहां पर c2 है, सो दिस इज ऑल्सो गिवन बाय c1 अपॉन c2। याद रहे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इससे आ जाएगा तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। सर क्या यही दो फॉर्मुलाज ये काम आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और भी है। अगर मान लो तुमको पहले मीडियम का प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एब्सोल्यूट n1 है, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n2 है,
सो द फॉर्मूला विल बी, ध्यान देना यहां पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, C1/C2 तो मैंने एकदम सीधा बता दिया। यहां पर देखो क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with 1 ना, 2 with 1 तो पहले 2 है ना, तो यहां पर भी n2/n1, ठीक है। एक फॉर्मूला स्नेल्स लॉ से आया, एक फॉर्मूला तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट से, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और एक और होता है जो रेसिप्रोकल वाला होता है। पता है ना कि अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पता है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो सेकंड विद फर्स्ट भी निकाला ही जा सकता है। सो दिस विल बी सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ n12। मान लो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर पता है और वाटर विथ ग्लास निकालना है, तो बस रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक और होता है जो हमको समय समय पर काम आता है, जैसे कि जब 3 मीडियम का रिलेशन दिया हो, n13 इज इक्वल टू n12 इंटू n23, इंटू जो है बड़ा नीचे लिख दिया मैंने। अब ये कैसे किया जाता है, मैं एक सिंपल सा, तो इसे याद करने की भी एक जबरदस्त टेक्निक है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बढ़िया सी टेक्निक है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शायद हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। तो इसमें करना क्या है, आपको मान लो 3 मीडियम का रिलेशन दिया हुआ है, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज ग्लास विथ वाटर निकालना है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू, और मान लो तुमको दोनों का एयर से रिलेट करके दिया हुआ है, 3 मीडियम में ग्लास, वाटर और एयर। तो इन दैट केस तुमको पहले तो ये लिख लेना n इंटू n तो होगा ही, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी और इधर इधर क्या आएगा, तो देखो जो फर्स्ट दिख रहा है, यहां फर्स्ट क्या दिख रहा है, ग्लास, तो यहां पर भी ग्लास लिख देना है फर्स्ट वाले में। और जो यहां सेकंड दिख रहा है वाटर, इसको लास्ट में लिखना है। और जो कॉमन मीडियम है क्या, एयर है, तो वो लिख देना है कॉमन प्लेस पे, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, दूसरा वाला लास्ट पे, और बीच में कॉमन वाला। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। और इससे तुम्हारा वो 3 मीडियम के हिसाब से जब रहता तो तुम निकाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद सर एक और चीज आती है मैग्निफिकेशन वाली। क्या मैग्निफिकेशन निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। देखो तुमको ना क्या बोला जाता है कि फाइंड द पोजीशन, मतलब मोस्टली ऐसे होता है कि तुमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन और फोकल लेंथ दिया होगा और तुमको इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज निकालना होता है। पोजीशन तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, नेचर और साइज के लिए बहुत काफी टाइम तुमको मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो जब भी तुमको मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, क्या करोगे, तो यहां पर मैं मैग्निफिकेशन की पूरी लॉजिक है वो यहां पर बढ़िया तरीके से लिख देता हूं, ताकि तुमको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, सो आई विल राइट इट हियर। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन सर ये बहुत जरूरी है। मैं बच्चों बता रहा हूं कि बिना, मतलब ये वही हो गया कि तुम जो युद्ध करने जा रहे हो बिना अस्त्र शस्त्र लिए, तो यहां पर जब भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल जब भी है, यू शुड रिवाइज वंस, रिकॉल। भाई प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे साथ, यही तुम्हारे हथियार है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन m जो है, इससे क्या पता लगता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा है। सो सिंपली इट इज, यू नो दैट इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू h डैश बाय h। एकदम क्लियर है, मैं उसको नीचे लिख लेता हूं। सो इट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू h डैश बाय h। h डैश यानी साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, और h यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, ये दोनों में चलेगा। ये बहुत कॉमन और बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों में फॉर्मूला चलेगा एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब तुम्हारा लेंस है तो इसका एक और फॉर्मूला निकलता है। व्हेन अब जो बता रहा हूं वो सिर्फ लेंस का है, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी गिवन बाय, मैग्निफिकेशन ऑल्सो बी गिवन बाय, इन केस ऑफ लेंस इट इज गिवन बाय v by u, v by u। और ऐसा नहीं कि मिरर के लिए स्टैंडर्ड, अलग स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, मिरर के लिए भी है। सो इन केस ऑफ मिरर, जब तुम्हारे पास मिरर है तो मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय माइनस वी बाय यू। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि v ही माइनस में हो तो क्या करेंगे सर। फिर अगर मान लो v -3 है तो माइनस बाहर का रहेगा और अंदर ब्रैकेट में -3 भी आएगा, तो ये माइनस को हिलाना नहीं है, अंदर जो माइनस प्लस है उसको तुम डालना ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये लेंस हो या मिरर दोनों में चलेगा।
लेकिन जब सिर्फ लेंस है तो इट इज ऑल्सो गिवन बाय v बाय u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सिर्फ मिरर है तो मिरर वाले में ये फॉर्मूला चल जाएगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे मान लो मैग्निफिकेशन की तुमने वैल्यू निकाल ली, मान लो तुमने निकाल लिया कि मैग्निफिकेशन आया है कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव नंबर आया है, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा 1 से छोटा, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इन दैट केस ये जो साइन है ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब होता है इरेक्ट, और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होता है। सो पॉजिटिव का मतलब इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर ये माइनस आया, नेगेटिव मैग्निफिकेशन आया, इसका मतलब है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये साइन से, मैग्निफिकेशन की साइन से, इफ इट इज पॉजिटिव तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट, इफ इट इज नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और ये जो प्रॉपर नंबर आता है गाइस, इस नंबर से क्या पता लगता है? तो व्हेन यू हैव दिस नंबर, अब ये 1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1.5, 2, 3, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। तो जब भी याद रखो कि अगर ये 1 से बड़ा है, इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज इज एनलार्ज, ठीक है। तो इमेज कैसा है? एनलार्ज। एनलार्ज को हम मैग्नीफाइड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड तो नहीं लग रहा ये। और अगर ये n जो है इफ इट इज लेस देन 1, जैसे 0.1, 0.5 लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है? इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, और अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 आई, तब क्या होगा? इसका मतलब है इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है, सेम साइज, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है। मतलब मैग्निफिकेशन से गाइस तुमको 2 बातें पता लगी, उसके साइन से पता लगा है तुमको नेचर ऑफ द इमेज, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड, और उसके नंबर से, उसके मैग्नीट्यूड से पता लगा है साइज ऑफ द इमेज, की सेम साइज है, कि डिमिनिश्ड है, कि एनलार्ज्ड है। ओके गाइस, आगे देखें ये फॉर्मूला। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पेज पे अपनी बढ़िया सी एक फॉर्मूला की चिट शीट बना ला खुद से, ठीक है। आगे चलते हैं। साइन कन्वेंशन वेरी बेसिक, मैं आपको बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बताऊंगा, बहुत ही बेसिक बात बताऊंगा कि तुमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, है ना, लेफ्ट में लेना मतलब नेगेटिव, ऊपर का मतलब पॉजिटिव और नीचे का मतलब है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो मान लो कि मतलब मैं आपको जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वही बता रहा हूं जो हमको हमेशा काम आएंगी, ठीक है। तो मिरर हो या लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट को तो भाई हम हमेशा यहीं रखते हैं, ये फिक्स पोजीशन ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ लेफ्ट में हम प्लेस करते हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऊपर की तरफ ही प्लेस किया जाता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मतलब नेगेटिव है, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बिकॉज वो लेफ्ट में आने वाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाएगा यार? नेगेटिव। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव ही लेना है। 20 दिया है तो -20, 25 दिया है तो -25, ये याद रखो। मैं ऑलवेज वाली बात ही बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा मैं, ऑलवेज वाली बात, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस चीज को। अब ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमेशा ऊपर की तरफ है, ऊपर का मतलब क्या होता है? प्लस। तो ये क्या आएगा? h विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, h विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये दूसरा फैक्ट है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट दिमाग में उठा लो, कोई लेंस हो या मिरर हो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज तो हमेशा की फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं वो फोकल लेंथ और रेडियस के कॉन्सेप्ट में। तो फोकल लेंथ और रेडियस वाले में एक बात याद रखो, मैं एफ के हिसाब से बता रहा हूं। फोकल लेंथ देखो, कॉन्केव जब है तो लेफ्ट साइड में उसका सेंटर होगा, फोकस होगा, है ना। कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव लेफ्ट साइड मतलब क्या? नेगेटिव, नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स इज व्हाट? इज पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब कैसा रहेगा? राइट साइड में आएगा ना। एक सेकेंड, व्हेन यू हैव दिस एज कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का क्या रहेगा? राइट साइड में आएगा फोकल लेंथ, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या आएगा? नेगेटिव एफ आएगा। तो देखो, ये लेंस हो या मिरर फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज लेंस और मिरर, वेदर इट इज लेंस और मिरर। तो जब भी याद आ गया, जब भी दिख रहा है कि कॉन्केव है, लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ विल बी
पॉजिटिव। तो आपको मैं जो बात बताई उसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को ले जाना आगे और हम सॉल्व कर पाएंगे डेफिनेटली। ये हमेशा काम आता रहेगा, हालांकि ये भी काम आता ही है, बट ऑलवेज हमको हर क्वेश्चन में लगभग ये यूज करना ही है। यू नेगेटिव है, फोकल लेंथ कॉन्केव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ठीक है, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, आगे चलें, चलो। ओके, तो अब यहां पर सवाल शुरू हो गए भाई। ठीक है, फॉर्मूला को दिमाग में फिट कर लो, सवाल आ गए। A 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 30 centimeter. Distance of object from the lens is 20 centimeter. Find the position, nature and size of the image formed. ठीक है, 10 centimeter tall object. अब पहले जो given वाला पार्ट है वो लिखना शुरू करो। h is equal to ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया h हमेशा पॉजिटिव होता है। Placed perpendicular principal axis on a convex lens of focal. Convex है, convex मतलब हमें पता है कि पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, सो f will be positive 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो नेगेटिव ही लेना है, आ गया ना, -20 सेंटीमीटर बराबर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। बड़े प्यार से निकालेंगे, हमको टेंशन की बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सो वी हैव, सबसे पहले तो लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सही है, डालते जाओ। 1/30 इज इक्वल टू 1/v यानी 1/10 माइनस 1/u यानी, ओ सॉरी 10 का आता, v तो हमको निकालना है ना, 10 तो हाइट है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा अपना v, और यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -20। ठीक है, जहां भी माइनस है प्रॉपर ब्रैकेट दिखाओ ताकि गड़बड़ी ना करो। अब ये माइनस माइनस यहां हो गया प्लस, प्लस को फिर यहां लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/30 माइनस, है ना, इधर देखो ये प्लस 1/20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर इस साइड आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया तुम्हारा 20 माइनस 30 बाय 2 3 जा 6, है ना, और 2 0 है, सो 600। ओके, तो यहां पर ये हो गया 1/v, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30 माइनस 10 बाय 600, 0 काट दो। 1/v माइनस 1/60 है, यानी v कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब भी सेंटीमीटर में दिया है। यस, तो हमने निकाल दिया पोजीशन, कितना आया, -60 सेंटीमीटर। ओके, नेचर एंड साइज। तो अब देखो, पहले हम साइज निकालने की फिर आते, जब भी साइज निकालना है भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h dash by h एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू, क्या है अपना लेंस है, लेंस के लिए क्या होता है, v/u बराबर। अब ये कॉन्सेप्ट ले जाओ आगे, h dash by h, हमको h dash निकालना है, साइज ऑफ द इमेज, h dash by h कितना है 10 इज इक्वल टू v कितना अभी निकाला हमने, v -60 बाय u कितना है -20, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा, और ये इधर आ गया 3 10 30, सो h डैश इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब h डैश 30 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या है, समझ रहे हो, h डैश 30 सेंटीमीटर मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, राइट, पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि इरेक्ट इमेज है ना, ऊपर की तरफ है, सो इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट हमेशा वर्चुअली होता है, सो द नेचर इज वर्चुअल इरेक्ट, ये हमने बता दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज तो हमको दिख ही रहा है, कितना है 30 सेंटीमीटर, है ना, एग्जैक्ट साइज जो इमेज की है वो तो निकाल ही नहीं हम, 30 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, अ कॉन्वर्जिंग, एक मिनट, अ कॉन्वर्जिंग, पॉज करो और सॉल्व करो गाइस, पॉज करो और सॉल्व करना है। अ कॉन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, याद है, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस। तो
फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ भैया क्या होता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट मैंने बताया हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, -60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द इमेज, भैया इमेज निकालना है, अरे कर लेंगे भाई, क्या नहीं कर लेंगे। सो 1/, लेट अस स्टार्ट, लेंस है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, है ना, लेंस फॉर्मूला बार बार बोलना ना पड़े अब, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, कितना है -60, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इधर आएगा माइनस हो जाएगा। सो 1/15 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v, बराबर है। ओके, अब ये कर लो, 15 4 × 60 होता है ना, तो ये हो गया 4 - 1 यानी कि 3/60, यानी कि कितना हो गया 1/20 हो गया, बराबर है। सो v कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। कहीं भी अगर गड़बड़ी लग रही है तो कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है, बिकॉज मैं क्वेश्चन लाया हूं और सीधे सॉल्व कर रहा हूं, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाए, है ना। तो यहां पर v इज इक्वल टू कितना आया 20 सेंटीमीटर, सही है। 60 - 15 अपॉन, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आ गया अपना, दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये हमने देखो डिटरमाइन द इमेज बोला है, तो यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली हम उसका मैग्निफिकेशन से भी हम चीज़ें निकाल सकते हैं। ये तो हमने पोजीशन निकाल दिया, इमेज की पोजीशन पता लग गई, ठीक है। अगर हमको नेचर साइज निकालना है, फॉर नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, क्या कर सकते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h तो है ही, बट यहाँ पर h' भी दिया नहीं है ऑब्जेक्ट का, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, लेंस है v/u लिख देंगे ना पॉजिटिव में, ओके, v/u। सो आइए देखते हैं। सो दिस इज v कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज u, u कितना है -60 सेंटीमीटर। ये कैंसल हुआ, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, मैग्निफिकेशन कितना आया -1/3, है ना, सेंटीमीटर कैंसिल है ना, मैग्निफिकेशन को यूनिट नहीं होती। सो दिस इज -1/3। माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, और 1/3 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, 0 पॉइंट क्या आएगा। सो ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, डिमिनिश्ड, है ना। 1/3 का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, कि जो ऑब्जेक्ट है या जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 1/3 है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से 1/3 है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर का है तो इमेज सिर्फ 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें गाइस, फटाफट पॉज करो एंड डू इट। अगर प्रीमियर है तो आई डोंट नो, बट अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो पॉज करो एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, ओके। जैसे प्रीमियर में भी कर ही सकता है। A 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो 5 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा हूं मैं, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस है भैया वापस, ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है ना, तो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। देखो मैं कुछ अगर अलग नहीं है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है, तुमको करना होगा, तुम कमेंट में आंसर बताओगे इसका। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, यस वही करना है। व्हेन इट इज पोजीशन मतलब क्या निकालना है, v निकालना है, और नेचर एंड साइज के लिए तो तुम h', वो जो h और h' वाला कंसेप्ट है ना, m इज इक्वल टू h'/h ऑल्सो इक्वल टू v/u। तो ये वाला करोगे तो यहाँ से तुमको h' मिल जाएगा, यानी साइज, अब प्लस माइनस है तो उससे नेचर ही पता लग जाएगा, ओके। तो वी कैन डेफिनेटली डू दिस, मतलब लेंस फॉर्मूला लगाओगे पहले तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लगा दो, f और u की वैल्यू डाल दो, गेट द वैल्यू ऑफ v, और यहाँ से पोजीशन पता लगेगा, वहां से नेचर और साइज। आप यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर जो है पोस्ट करोगे, ठीक है, हर बच्चा कमेंट करे, ओके, थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हो भाई, है ना। इसके बाद
आगे चले, नेक्स्ट नंबर सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, देखो सवाल अब आगे चेंज होते जाएंगे, एक ही तरह के सवाल नहीं करेंगे हम, सवाल थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे अब, तो डेफिनेटली यहां पर ध्यान दे और एंड तक जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना गाइस। हो सकता है कि जो तुमने सवाल मिस किया वही तुम्हारे एग्जाम में पधार गया, ये भी हो सकता है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। ओके, मिरर आ गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर। दिमाग इतना ही तेज चलना चाहिए, ठीक है, इससे भी तेज चलो तो अच्छी बात है। कॉन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव होता है ना, पैरेलल राइट कमिंग टू फोकस, बराबर ना, तो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ होगा, सो फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर। ओके, अगर कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होता है ना। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज, अच्छा ठीक है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर विदाउट यूजिंग लेंस और मिरर फॉर्मूला। मतलब तुमको फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करना है, बस खाली अब यहां पर जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, तुमको बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट को 25 से 15 तक लेके जाएंगे, मूव करते हुए जाएंगे, तो एग्जैक्टली क्या होगा। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम एक बढ़िया सा ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, फोकल लेंथ है 20, मतलब समवेयर दिस, सपोज ये तुम्हारा फोकस है, सो दैट दिस फोकल लेंथ इज, है ना, 20 सेंटीमीटर नेगेटिव लेफ्ट में। अच्छा, अब क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो है वो 25 पे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रख लेते हैं 25 पे, ये 20 है, चलो यहां पर हो गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 पे रखा हुआ है। अब क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को 25 से 15 तक मूव करते हुए ले जाना है और इससे इमेज में क्या बदलाव होंगे वो बताना है, बोथ उसका नेचर और पोजीशन दोनों को, पर सॉल्व नहीं करना है। अब देखो कहां 25 से 15, देखो 25 पोजीशन ये है, ये तो 20 है, 15 यानी कुछ यहां होगा, मान लो ये पॉइंट को मैं ए कहता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कहता हूं, तो ए से बी तक हमको ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करते हुए ले जाना है, तो एग्जैक्टली क्या चेंजेस होंगे वो बताना है। पहली बात तो ये फिलहाल ये अभी जो जिस हालत में है वो बिटवीन क्या है, देख लो, इट इज फिलहाल, वाह क्या इंग्लिश बोलो सर, सो इट इज फॉर नाउ इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना, बिटवीन सी एंड एफ है। ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा होता है, सेंटर के बियॉन्ड होता है, बराबर। लेट अस सी तीनों सिचुएशन बना लेते, चलो तीनों सिचुएशंस बना लेते हैं, एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है, पूरे दिमाग में, मतलब फिजिक्स का मतलब है क्लैरिटी, वो ना आए तो फिर क्या फायदा है ना। तो अभी फिलहाल ये कहां पर है, एफ और सी के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो, अगर तुमको रे डायग्राम याद हो या फिर कंडीशंस थोड़ा प्रैक्टिस किया हो तुमने, तो डेफिनेटली ये कर सकते हो कि सर यहां पर है ना, बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म रहा, दिस इज द इमेज, ये अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और पास ले आना, मान लो यहां से यहाँ फोकस पे ले जाते हैं हम, ठीक है, एग्जैक्टली एफ के ऊपर ले जाते हैं। तो जब एग्जैक्टली एफ के ऊपर ले जाओगे तो तुमको पता है ऐसे केस में इमेज कहाँ बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, पैरेलल रहता है, ये इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे बड़ा सा इमेज फॉर्म होगा। ओके, और अब और ज़्यादा हमको 15 तक ले आना है, इस पॉइंट तक ले आना है। तो जब ये भी एक कंडीशन हमको पता है कि जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट जाएगा, है ना, उस वक्त क्या होगा कि एग्जैक्टली देखो पीछे की तरफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। मतलब पहले इमेज यहां भी रियल इन्वर्टेड था, फोकस तक रियल इन्वर्टेड है, और फोकस से आगे आते ही क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और साइज देखो पहले एनलार्ज थी,
फिर हाईली एनलार्ज और वापस से क्या है, एनलार्ज। ओके, तो डेफिनेटली हमको यहाँ क्या पूछा है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा, पोजीशन का मतलब नेचर और पोजीशन, नेचर बता दिया हमने कि पहले रियल इन्वर्टर रहेगा और बाद में फोकस को पार करते ही वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द नेचर, ये लिखोगे। और पोजीशन का क्या लिखोगे, इमेज की पोजीशन, इनिशियली इट विल बी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एज वी गो ऑन मूविंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स दैट 15 सेंटीमीटर, तो उस तरफ ऑब्जेक्ट को ले जाते हुए क्या होगा, पहले इमेज जो है वो दूर भागेगा ऑन द सेम साइड, हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होगा, है ना, ये इन्फिनिटी वाले में। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द फोकस, द इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर। देखो कितना सिचुएशंस आपको देखना है, सॉल्व नहीं करना है, लेकिन रे डायग्राम नहीं पता होगा तो ऐसे कैसे कर पाओगे। सो इसके लिए इस चैप्टर में फॉर्मूला के साथ साइन कन्वेंशन, ऑल्सो द रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट है, रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मतलब अगेन कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगा, तो -30 सेंटीमीटर। ओके, देखो मैं कैसे क्वेश्चन पढ़ के और मैं डेटा निकालते जा रहा हूं, आगे क्या है वो देखा जाएगा। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ पेंसिल, है ना। तो यहां पर इमेज जो है वो दोगुनी साइज का फॉर्म हुआ है पेंसिल से। मतलब कि अगर पेंसिल का साइज अगर मान लो 10 सेंटीमीटर तो इमेज 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। बट यहां दिक्कत क्या है, देखो बात किसकी हो रही, कॉनकेव मिरर की। अब कॉनकेव मिरर में दोगुनी साइज मतलब एनलार्ज इमेज। एनलार्ज इमेज दो जगह फॉर्म होता है, एक तो जब ऑब्जेक्ट सी, अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो यहां भी क्या हो सकता है, एनलार्ज इमेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कब, एनलार्ज इमेज का एक और देखा था हमने, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, तब भी यहां पर वर्चुअल केस में भी एनलार्ज इमेज फॉर्म हो सकता है ना, डबल साइज जो भी है हो सकता है। तो इसमें हमको दोनों सिचुएशंस करनी पड़ेंगे सर, यू डोंट नो कि कौन सी कंडीशन है। थोड़ी बोला कि स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो